हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस? आई होप अच्छी चल रही होगी। और स्टैटिक्स के सिलेबस की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आपके एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवाने की मैं पूरी ट्राई करूँगी और वो हो भी जाएगा। फर्स्ट चैप्टर की हम 1.4 आई थिंक 5 या फिर 4 तक हम कर चुके हैं। 6 और 7 रहती है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, अभी सेकंड चैप्टर की 2 वीडियोस वो मैं इसको कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर कर लेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर का रहता है वो कर लेंगे और उसके बाद सिर्फ 6, 9 और 10 3 चैप्टर रह जाएंगे आपके पास। स्टैटिक्स का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। सो डोंट बी वरी, जितना हो रहा है उस पर फोकस कीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूँगी। मुझे भी थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि देखो आपके भी कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं तीनों मैथ्स के लिए अलग होते हैं। कोई एक टीचर तीनों मैथ्स नहीं कराता, तो मैं यहाँ पे एक ही हूँ और मुझे तीनों मैथ्स करवाने, तो थोड़ी सी टाइम निकालने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इतना टाइम नहीं लग पाता कि मैं एक दिन में बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। ओके, बट मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूँ। तो सेकंड चैप्टर की बात कर रहे थे हम स्टैटिक्स में, और इसके कंसेप्ट हम कर चुके हैं एंड आई होप आपने एग्जांपल्स भी कर लिए होंगे। इसके एग्जांपल में अगर कोई डाउट है, एग्जांपल का कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। इसके क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, बहुत ज़्यादा ईजी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 पैरेलल फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट 2 पॉइंट्स 45 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ रिजिड बॉडी। देखिए, इस क्वेश्चन इन एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना। ये क्वेश्चंस मैंने पहले सॉल्व कर लिए, क्योंकि ये वीडियो में सॉल्व करके फिर टाइम लग जाता है। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट्स है ए एंड बी। ए पे फोर्स एक्ट कर रहा है पी एंड बी पे फोर्स एक्ट कर रहा है क्यू। पी का मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन एंड क्यू का मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन। एक्ट एट 2 पॉइंट्स 45 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ रिजिड बॉडी। जो ये 2 पॉइंट्स हैं जिन पे आपकी फोर्स एक्ट कर रही है, वो एक दूसरे से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि उन दोनों की जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट व्हेन द फोर्सेस आर लाइक एंड अनलाइक। आपको उनकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी है, उनकी पोजीशन बतानी है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है। देखिए, जब अब P क्या है 12 न्यूटन, Q क्या है 8 न्यूटन, तो P बड़ा है तो जो R होगा रिजल्टेंट वो P की तरफ एक्ट करेगा। यहाँ पे R एक्ट करेगा। अब मुझे बताना है कि R का मैग्नीट्यूड क्या है, आर की डायरेक्शन क्या है और आर की पोजीशन क्या है। तो देखिए, फर्स्ट 2 केस लेंगे हम। फर्स्ट फॉर लाइक फोर्सेस एंड सेकंड फॉर अनलाइक फोर्सेस। तो फर्स्ट लाइक फोर्सेस के लिए जो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, P प्लस क्यू होती है। P यहाँ पे क्या है 12 एंड Q यहाँ पे क्या है 8, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, 20 न्यूटन आ गया। अब हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है, कि हमें इसका क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है कि कितनी दूर पे है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना है, AC निकालना है। तो मैं AC को क्या लेट कर सकती हूँ, मैं AC को X लेट कर सकती हूँ। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 45, तो ये X और ये पूरी 45, तो ये क्या बच गई 45 माइनस X बच गई। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं थ्योरम। P फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है, A पे, तो 12 अपॉन क्या आएगा 12 के नीचे BC, डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स। Q फोर्स एक्ट कर रहा है B पे, तो डिस्टेंस क्या आएगा AC। एंड थर्ड वन इज योर रिजल्टेंट विच इज़ 20, और 20 जो R है वो किस पे एक्ट कर रहा है, AC पे, तो डिस्टेंस आएगा AB। सो 12 बाई BC इज इक्वल्स टू 8 बाई AC इज इक्वल्स टू 20 बाई 45। BC की वैल्यू कितनी है 45 माइनस X एंड AC की वैल्यू कितनी है X, और ये एज इट इज़। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो X निकालना है। तो यहाँ से 20X क्या आ जाएगा 8 इंटू 45, और X क्या आ जाएगा 8 इंटू 45 बाई 20, तो X की वैल्यू क्या आ गई 18 सेंटीमीटर। X अगर 18 है, AC अगर 18 है, तो BC क्या है 45 माइनस X, यानी 45 माइनस 18 दैट इज 27 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने क्या निकाल दिया, इसकी डायरेक्शन भी बता दी कि ये P की तरफ एक्ट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड बता दी 20 न्यूटन होगा, और इसका डिस्टेंस बता दिया कि वो 27 सेंटीमीटर पर होगा। तो ये तो था लाइक के लिए। अब हम देखते हैं अनलाइक के लिए। अनलाइक के लिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A पॉइंट पे B फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज 12 न्यूटन, B पॉइंट पे Q फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज 8 न्यूटन। रिजल्टेंट अब अनलाइक है, तो रिजल्टेंट हमारा कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा और 12 की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि 12 बड़ा है, तो रिजल्टेंट इसकी तरफ एक्ट करेगा। अब इसमें भी आपको AC ही निकालना है। अब ये A से लेके B तक का डिस्टेंस 45 है। अगर आप AC को X मानते हो, तो ये पूरा B से कितना बन जाएगा 45 प्लस X बन जाएगा। दोबारा से यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करते हैं।
फर्स्ट फोर्स आपकी पी है जो कि इस ए पॉइंट पे एक्ट कर रही है, तो 12 न्यूटन के नीचे क्या आएगा, जिस फोर्स जिस पे क्यू एक्ट कर रहा है उसका डिस्टेंस, दैट इज बी सी, 12 अपॉन बी सी. सेकेंड 8 अपॉन ए सी एंड थर्ड वन इज आर अपॉन ए बी. सो 12 अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी है इस पूरे की, 45 प्लस एक्स. 8 अपॉन ए सी कितना है आपका एक्स, एंड आर कितना है रिजल्टेंट. रिजल्टेंट हमने देखो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अनलाइक फोर्सेस के लिए 12 माइनस 8 दैट इज 4. सो आर कितना हो जाएगा 4 अपॉन ए बी कितना है, ए बी है 45. तो यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू 45 इंटू 8 एंड x कितना आ जाएगा 45 इंटू 8 बाई 4 दैट इज 90 सेंटीमीटर. तो x किसको लेट किया था, AC को लेट किया था, तो AC तो कितना आ गया 90 एंड BC कितना आ जाएगा 45 प्लस 90 दैट इज 130 सेंटीमीटर. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. और इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में अगर आपसे डायग्राम मिल जाता है, आपको ही समझ में आ जाता है कि डायग्राम कैसे बनाना है, तो आपका आधा क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद सिर्फ और सिर्फ थ्योरम अप्लाई करनी रह जाती है. देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. The resultant of two parallel forces whose line of action are 12 मीटर apart and act in opposite sense is 700 न्यूटन. यानी एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों फोर्सेस क्या ऐसी है, पैरेलल है. ये इस पे पी फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे क्यू फोर्स एक्ट कर रहा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर. बट इन्होंने क्या कहा है इन द अपोजिट सेंस. सो अगर पी ऐसे एक्ट कर रहा है तो क्यू ऐसे एक्ट करेगा, और जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू दे दी कितनी 700 न्यूटन. उसके बाद क्या कह दिया, इफ द रिजल्टेंट एक्ट्स एट अ 3 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द फोर्सेज. अगर एक फोर्स से रिजल्टेंट की जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 मीटर का है, तो आपको ये बताना है कि फोर्सेज का मैग्नीट्यूड कितना है. ठीक है, देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है पी, इस पे एक्ट कर रहा है क्यू. हमने अपोजिट इसलिए बनाई क्योंकि उसमें कहा हुआ है कि अपोजिट डायरेक्शन लेनी है. दोनों का डिस्टेंस 12 का है, तो हमने क्या ले लिया 12 ले लिया. रिजल्टेंट पी यहाँ पे ले लिया हमने, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 700 न्यूटन. उन्होंने कहा कि रिजल्टेंट एक फोर्स से 3 मीटर की दूरी पर है. ये 3 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से हमने इसको क्या ले लिया 3 मीटर ले लिया, तो पूरा कितना बन गया 15 बन गया. 12 प्लस 3 15. अब आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि पी और क्यू का मैग्नीट्यूड कितना. अब हमने पी को क्या लिया ग्रेटर देन क्यू लिया, तो हमने पी की तरफ रिजल्टेंट लिया है. अब ए सी कितना है 3 और ए बी कितना है 12 और आर की वैल्यू कितनी है 700. तो हम थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे P अपॉन बी सी एंड Q अपॉन ए सी एंड R अपॉन ए बी. P की वैल्यू नहीं पता, Q की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू पता 700. BC कितना है, BC है 12 प्लस 3 15, AC 3 और AB कितना है 12. तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी 700 इंटू 15 बाई 12. तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी 875 न्यूटन. Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 700 इंटू 3 बाई 12 दैट इज 175 न्यूटन. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q आर 875 न्यूटन एंड 175 न्यूटन. दिस इज योर आंसर. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट A एंड B 8 सेंटीमीटर अपार्ट इज 40 न्यूटन. यानी एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों लाइक फोर्सेस लाइक है, तो इस पे पॉइंट पी एक्ट कर रहा है, इस पे फोर्स क्यू एक्ट कर रहा है. दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, रिजल्टेंट 40 न्यूटन है. इफ द रिजल्टेंट पासिस थ्रू सी, और जो रिजल्टेंट है वहाँ पॉइंट कितना है सी, वेयर ए सी का डिस्टेंस दे दिया 3 सेंटीमीटर. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, यानी कि पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है. ऑल्सो शो दैट इफ द फोर्सेस वर इंटरचेंज, अगर फोर्सेस को इंटरचेंज कर दिया जाए, द रिजल्टेंट शिफ्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. जो रिजल्टेंट है वो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है. देखिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पी एक्ट कर रहा है, क्यू एक्ट कर रहा है. इसका डिस्टेंस 3 है, इसका डिस्टेंस 5, इसका डिस्टेंस 3 है, इसका डिस्टेंस 8 है, तो ये 5 बच गया. रिजल्टेंट कितना दे रखा है 40 न्यूटन दे रखा है. एक केस तो है ये. तो यहाँ से हमें पी और क्यू निकालना है, तो पी अपॉन बी सी, क्यू अपॉन ए सी एंड आर अपॉन ए बी. पी क्यू की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू 40, और यहाँ से सोल्व किया तो पी और क्यू की वैल्यू आ गई 25 और 15. ये तो था बिल्कुल इजी. अब इन्होंने कहा कि अगर मैं फोर्सेस को इंटरचेंज कर दूं, यानी कि क्यू को पी बना दूं और पी को क्यू बना दूं, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे पी आ जाएगा. और जो रिजल्टेंट है, नया रिजल्टेंट सी से 3 कितने डिस्टेंस की दूरी पे शिफ्ट हो गया है, वो शिफ्ट हो गया है आपका 2 सेंटीमीटर. कितना शिफ्ट हो गया 2 सेंटीमीटर. तो जो रिजल्टेंट सी पे था वो शिफ्ट हो गया टी पे आ गया, और ये डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर. और जो नया रिजल्टेंट है वो रहा उतना ही, आर डैश रहा 40, बट वो शिफ्ट हो गया. तो अब देखो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी थी 8 सेंटीमीटर. अब मैंने मान लिया ए से डी तक की डिस्टेंस को x, तो ये कितना बच गया 8 माइनस एक्स. अब मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या निकालना है
हमें निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ऑल्सो शो दैट द फोर्सेस वर इंटरचेंज दैट। अच्छा, आपको ये चीज़ शो करनी है, सॉरी, ऑल्सो शो दैट, ये चीज़ शो करनी है कि अगर रिजल्टेंट, अगर आपकी फोर्सेस इंटरचेंज कर जाती है तो जो रिजल्टेंट है वो शिफ्ट हो जाता है 2 मीटर से, ये चीज़ आपको शो करनी है। तो हमने मान लिया कि पहले वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ गया और वो शिफ्ट हो गया, बट उसका मैग्नीट्यूड 40 रहा। अब ये पूरी 8 थी, अब ये x है, तो ये 8 माइनस एक्स बच गई। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अगर ए डी में से ए सी को माइनस कर दूँ तो सी डी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम थ्योरम लगाते हैं, Q अपॉन बी डी, P अपॉन ए डी एंड R अपॉन ए बी। तो Q अपॉन बी डी की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस एक्स। P अपॉन ए डी की वैल्यू कितनी है, x, और R कितना है 40, और अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ से मैं क्या निकालती हूँ, यहाँ से हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ए डी किसको लेट किया था, x को, तो वो क्या बन गया 5। ए सी क्या था 8 माइनस एक्स, यानी 8 माइनस 5 दैट इज 3। अब हमें निकालना क्या, हमें तो सी डी निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, ए डी माइनस ए सी दैट इज 5 माइनस 3 दैट इज 2 सेंटीमीटर। हैंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था ना इजी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the position of resultant of two like parallel forces remain unaltered when their positions are interchanged, show that the forces are equal। दो फोर्सेस हैं, रिजल्टेंट है, दो लाइक पैरेलल फोर्सेस है, रिजल्टेंट है। आपको ये बताना है कि अगर रिजल्टेंट की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, रिजल्टेंट पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ रिमेन्स अनअल्टर्ड व्हेन देयर पोजीशंस आर इंटरचेंज। देखिए ये बताना आपको, जब आप फोर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करते हो तो जो रिजल्टेंट की पोजीशन है वो अनअल्टर्ड रहती है। ये शो करना है कि जो फोर्सेस हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, देखते हैं, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पे फोर्स बी एक्ट कर रहा है, इस पे क्यू एक्ट कर रहा है, इस पे आर है। अब अगर आपने पी को क्यू से रिप्लेस कर दिया, क्यू के से पी को रिप्लेस कर दिया, तो आर है वो सेम रहे, आर की पोजीशन वही की वही रहेगी। और ये शो करना है कि जो पी और क्यू हैं वो दोनों इक्वल हैं। इक्वल है तभी तो इनकी इसकी पोजीशन पे इफेक्ट नहीं पड़ा। देखो अगर मान लो पी आपका 12 है, अगर क्यू आपका 8 है, तो रिजल्टेंट पी की तरफ एक्ट करेगा। अब अगर क्यू, पी और क्यू को इंटरचेंज करोगे तो क्यू क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, और पी क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो रिजल्टेंट क्यू की तरफ एक्ट करेगा। बट अगर पी और क्यू दोनों ही 3 और 3 हैं तो रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स आपको ये शो करना है कि जो फोर्सेज हैं वो कैसी हैं, इक्वल हैं। ठीक है, उसके लिए देखो हमने थ्योरम अप्लाई करी, P अपॉन बी सी, क्यू अपॉन ए सी, आर अपॉन ए बी। यहाँ से P और Q की वैल्यू आ गई, P और Q को डिवाइड कर दो, आर क्रॉस बी सी अपॉन ए बी, क्रॉस में लेके जाएंगे ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी अपॉन आर क्रॉस ए सी, ए बी से ए बी कट गया, आर से आर कट गया, क्या बचा, बी सी बाई ए सी बचा। यहाँ से देखिए P अपॉन क्यू ये आ गया। अब अगर मैं क्या निकाल लूँ, Q अपॉन बी सी निकाल लूँ। देखिए अब दोबारा से थ्योरम अप्लाई करिए तो आगे यहाँ से, अब यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है Q, यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है P। तो Q अपॉन बी सी, P अपॉन ए सी एंड आर अपॉन ए बी, ये बनेगी टर्म। यहाँ से Q की वैल्यू निकाली, P की वैल्यू निकाली, और फिर P और Q निकाला। तो P और Q यहाँ से भी क्या आया, ए सी अपॉन बी सी। तो यहाँ से P अपॉन Q आया बी सी अपॉन ए सी, और यहाँ से आया ए सी अपॉन बी सी। तो P अपॉन Q किसके इक्वल आ रहा है, Q अपॉन P के इक्वल आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल है ना ये। तो यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि P इज इक्वल्स टू Q। यही आपको शो करना था। ये मैंने सोचा था कि मैं आपको वीडियो के साथ साथ ही करके दिखाऊंगी क्वेश्चन, बट अभी जो ये मेरा स्टैंड है जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से एक हाथ से मैंने इसे पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको इसको वीडियो में करके नहीं दिखा पा रही, सॉरी फॉर दैट। अभी कल की वीडियो में हम अच्छे से करेंगे, ठीक है, कल तक नया स्टैंड आ जाएगा। ओके, देखिए अ लाइट रोड 12 centimeter long is suspended in a horizontal position by means of 2 vertical string। 2 vertical string है, उस पर क्या किया आपने, लाइट रोड सस्पेंड कर दी, दैट इज 12 centimeter लॉन्ग, 12 centimeter उसकी लेंथ है। वन स्ट्रिंग कैन स्टैंड अ टेंशन ऑफ 10 grams एंड अदर ऑफ 20 ग्राम। एक स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन प्रोड्यूस हुई 10, और दूसरे के अंदर कितनी प्रोड्यूस हुई 20। अ रिंग वेइंग 25 ग्राम कैन स्लाइड अलोंग द रिंग। एक रिंग है 25 रिंग, जिसका रिंग का वेट कितना है 25 ग्राम, और वो स्लाइड पे से अलोंग द रोड क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। जो रिंग से स्ट्रिंग का आपको कम से कम का डिस्टेंस बताना। जैसे मान लो कि ये क्या है, ये एक रोड है, और अगर कोई रिंग है, जैसे कि कड़ा मेरा रिंग है, तो इसके अंदर से स्लाइड कर सकता है ना ऐसे। तो इस तरह से सिचुएशन है, ठीक है। देखिए अब क्या किया आपने,
ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है, इस पे ये क्या आपकी रिंग है, ये इसका वेट कितना है 25 ग्राम, इस पर टेंशन पे रिड्यूस हो रही है 20, इस पर टेंशन पे रिड्यूस हो रही है 10। तो वही सेम जैसे अब तक हम करते हैं वही सिचुएशन बन गई। 20 के नीचे क्या आएगा 12 माइनस एक्स। अब ए से बी का डिस्टेंस दे रखा है 12, इसको अगर एक्स लेट कर ले तो ये क्या बन गया 12 माइनस एक्स। तो 12 माइनस एक्स के 20 के नीचे क्या आएगा 12 माइनस एक्स, और 10 के नीचे क्या आएगा एक्स, और ये 25 के नीचे क्या आएगा पूरा ए बी, दैट इज 12। तो ये इक्वेशंस बन गई 3। यहाँ से 25x किसके इक्वल आ गया 120 के इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24/5, दैट इज 4:4/5। तो x की वैल्यू आ गई, तो 12 माइनस एक्स कितना आ गया 36/5। तो आपको यही बताना था कि उसका जो लीस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो उसका लीस्ट डिस्टेंस कितना है x, दैट इज दिस। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। देखिए उसके बाद 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 2 like forces P and Q acts at a given point of the body. पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, फोर्स पी और क्यू एक्ट कर रही है। इफ़ क्यू बी चेंज टू पी स्क्वायर बाई क्यू, अगर क्यू को किसी से चेंज कर दो पी स्क्वायर बाई क्यू से, शो दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज सेम एज इट वुड बी द फोर्सेज वर सिंपली इंटरचेंज्ड। तो आपको ये शो करना है कि जो रिजल्टेंट है वो सेम रहेगा एज इट वुड बी इफ द फोर्सेज वर सिंपली इंटरचेंज। जैसे हम सिंपली फोर्सेज को अगर इंटरचेंज कर दे तो भी हमारा रिजल्टेंट है वो सेम रहेगा, और यहाँ पे अगर मैं क्यू को इससे चेंज कर रही हूँ तो जो मेरा रिजल्टेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। देखो क्या सिचुएशन है यहाँ पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पे फोर्स एक्ट कर रही है पी, इस पे फोर्स एक्ट कर रही है क्यू। ये क्या था रिजल्टेंट, रिजल्टेंट था आर, दैट इज ऑन पॉइंट सी। फिर जब क्यू को रिप्लेस कर दिया किससे पी स्क्वायर बाई क्यू से, तो रिजल्टेंट बन गया R1। जब क्यू और पी को इंटरचेंज कर दे तो रिजल्टेंट क्या बन गया R²। इसको आप अपनी मर्जी से R1 R' कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया हुआ, मैंने इसको R ले लिया, इसको R1 ले लिया और इसको R² ले लिया। तो हमें ये बताना है कि जो रिजल्टेंट है वो सेम रहेगा। सेम रहेगा अगर मैं क्या शो कर दूँ कि ये पॉइंट्स जो हैं, जो ये दोनों पॉइंट्स ये सेम है, तो मेरा रिजल्टेंट सेम है, ये चीज़ मैं शो कर सकती हूँ। तो देखिए P के नीचे क्या आएगा, अप्लाई करते हैं थोड़ा, P/BC'। हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, इन दोनों को भूल जाओ। P/BC', Q/ देखिए P/BC' इज इक्वल्स टू Q/AC' इज इक्वल्स टू R1/AB। अब Q हमने किस में चेंज कर दिया, P स्क्वायर बाई क्यू में चेंज कर दिया, ठीक है। तो P/BC' इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन क्यू, ये क्यू की वैल्यू है ना, इसको भूल जाओ, P स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू AC' एंड R1/AB। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PQAC' इज इक्वल्स टू P स्क्वायर BC', और PQ के नीचे ले जाओ P स्क्वायर को, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से P से P कट गया तो क्या बच गया, Q/P इज इक्वल्स टू BC'/AC'। ये हमारा फर्स्ट केस आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, जब A आपका किस A पे फोर्स एक्ट कर रही है Q एंड B पे फोर्स एक्ट कर रही है P, तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है Q, यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है P, तो P के नीचे क्या आएगा AC', यहाँ पे एक्ट कर रहा है Q, तो यहाँ पे क्या आएगा BC', और यहाँ पे R²/AB। तो यहाँ से Q एंड P की वैल्यू क्या आ गई, Q/P की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। एक वैल्यू तो ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। BC'/AC' इज इक्वल्स टू BC'/AC'। अब ये पॉसिबल कब है, जब C' और C'' पॉइंट्स कैसे हों, सेम हो। तो अगर C' और C'' पॉइंट सेम बन गए तो जो रिजल्टेंट है वो अनअल्टर्ड रहेगा। मतलब पहले तो ये था, अगर हम पोजीशन चेंज कर देंगे P और Q की, या फिर Q को रिप्लेस कर देंगे P स्क्वायर बाई Q से, तो जो रिजल्टेंट है वो अनअल्टर्ड रहेगा, वो सेम रहेगा। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। 2 like parallel forces P and Q at a point A and B. A and B, these are the points A and B. P and Q are acting on this. Now the resultant meet AB in the C. Resultant कहाँ एक्ट कर रहा है, C पे, यानी यहाँ पे। When forces are interchanged, the resultant meets AB in D. जब फोर्सेस को इंटरचेंज कर दोगे, P को Q बना दोगे, Q को P बना दोगे, तो रिजल्टेंट एक्ट करेगा D पे, ठीक है। इफ़ AC इज इक्वल्स टू AD, क्या दे दिया कि AC किसके इक्वल है, आपको इक्वेशन दे दी AC इज इक्वल्स टू DC। शो करना है कि जो P/Q है वो कितनी आएगी, 2:1 आएगी, ठीक है। पहले तो P था, यहाँ पे Q था, रिजल्टेंट एक्ट कर रहा था C पे, फिर P Q बन गया, Q P बन गया, और रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है D पे। तो पहले इक्वेशन क्या बनेगी, P/BC इज इक्वल्स टू Q/AC इज इक्वल्स टू R/AB।
अब हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है कि आर लाइक फोर्सेस है ना, यहाँ पे गिवन होगा 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस, देखो गिवन है ये 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस है तो रिजल्टेंट की वैल्यू P + Q होगी, हमें सिर्फ इतना पता है क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, P + Q। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q × AB अपॉन P + Q, ये वैल्यू आ जाएगी। एक तो केस बन गया ये। एक दूसरा केस, जब P क्या बन गया Q और Q क्या बन गया P, तो रिजल्टेंट बन गया D। तो Q के नीचे क्या आएगा BD, P के नीचे क्या आएगा AD और R के नीचे क्या आएगा AB। तो वही लिख दिया हमने। फिर दोबारा से हमें तो पता है कि रिजल्टेंट P + Q होता है, तो हमने वो लिख दिया। यहाँ से हमने निकाल दी AD की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है CD, तो मैं क्या करूँ, AD - AC कर दूँ। तो CD कैसे निकलेगा, AD - AC। AD की वैल्यू क्या है PAB/P + Q, AC की वैल्यू क्या है QAB/P + Q। यहाँ से P + Q LCM आ गया, ऊपर क्या बचेगा PAB - QAB, यानी AB कॉमन लेके P - QAB। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला CD = AD - AC = P - Q × AB अपॉन P + Q। ठीक है। अब देखिए उन्होंने आपको कहा है क्वेश्चन में कि AC किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। अब AC अगर DC यानी कि CD, अब हमने किसकी वैल्यू निकाली है, हमने CD की वैल्यू निकाली है। अब उन्होंने कहा है कि AC CD की इक्वल है, तो ये जो वैल्यू CD की है यही वैल्यू AC की भी बन जाएगी। तो AC की और CD की ये दोनों की ये वैल्यू आ गई। अब देखो AC कितना था, AC की वैल्यू और CD की वैल्यू इक्वल है, बट AC यहाँ से कितना आ रहा है QAB अपॉन P + Q, और हमने CD की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई P - Q × AB अपॉन P + Q। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC और CD इक्वल है, बट हमारे तो अनइक्वल आ रहे, तो हम क्या करें, इन दोनों को इक्वल रख देंगे हम। तो हमने इन दोनों टर्म्स को इक्वल रख दिया। इक्वल लग गया तो देखो P + Q से P + Q कट गया, AB से AB कट गया, Q = P + Q आ गया, Q = P - Q आ गया। तो यहाँ से Q को यहाँ पे ले जाओ, Q + Q दैट इज 2Q = P। तो P अपॉन Q कितना आ गया 2:1। यहाँ से देखिए P = 2Q है, तो P अपॉन Q कितना बन जाएगा 2/1 दैट इज 2:1। यही आपको प्रूव करना कि था कि जो P और Q की रेशियो है वो कितनी है 2:1। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चंस बहुत, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, 8th क्वेश्चन। The resultant of 2 like parallel forces P and Q passes through a point O when P is increased by R and Q by S। P और Q एक्ट कर रहे हैं, P को इंक्रीज कर दिया R से, Q को इंक्रीज कर दिया S से। The resultant still passes through O, जो रिजल्टेंट है वो उसे ही पास कर रहा है। एंड ऑल्सो व्हेन QR रिप्लेसेस बाय PQ, Q को R को रिप्लेस कर दिया P क्या, उसे तो शो करना है। ये देखो P था Q था, यहाँ पे P के अंदर इंक्रीज कर दिया R और Q के अंदर इंक्रीज कर दिया S। जो एक बार रिजल्टेंट था पहले वो R1 था, फिर वो R' बन गया, फिर वो R" बन गया। अपनी मर्जी से पॉइंट्स लेने था। अब यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करनी तीनों केस के लिए, P अपॉन OB, Q अपॉन AO एंड R' अपॉन AB। यहाँ से P/Q निकल गया, फिर उसके अंदर R ऐड कर दिया, उसके अंदर S ऐड कर दिया और रिजल्टेंट बन गया R2, इक्वेशन बन गई। फिर Q और R को इंटरचेंज कर दिया, तो Q R और फिर R3 रिजल्टेंट बन गया, तो ये एक इक्वेशन बन गई। तो तीनों इक्वेशन बन गई, तीनों इक्वेशन का यूज़ कर लेना P अपॉन Q। ये तीनों इक्वेशन OB/OA की इक्वल आ रही है, तो तीनों की इक्वल रख के यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी और फिर इक्वेशन में पुट वगैरह करके आपका जो आंसर आएगा इसकी वैल्यू वो यही आएगी। तो ये सारा कैलकुलेशन करके बहुत ईजी है, खुद करके देख लेना, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। सो गाइस इस वीडियो का रखते हैं इतना ही। इस वीडियो में हमने करे 1 to 8 क्वेश्चन ऑफ 2.1। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। सो कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।